हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल लैब टेस्टिंग नॉलेज। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है ब्लड कैंसर की स्टेज, कि ब्लड कैंसर की कौन कौन सी स्टेज होती हैं और ब्लड कैंसर के कॉजेस यानी ब्लड कैंसर के कारण क्या क्या होते हैं, किस कारण से ब्लड कैंसर होता है। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो के अंदर इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखिएगा, तभी आपको समझ में अच्छे से आ पाएगा। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि ब्लड कैंसर क्या होता है, ब्लड कैंसर के सिम्टम क्या क्या होते हैं, ब्लड कैंसर कितने टाइप्स का होता है। तो फ्रेंड्स, अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से भी एक बार विजिट कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की हम अपनी वीडियो कि ब्लड कैंसर की स्टेज कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, ब्लड कैंसर स्टेज। फ्रेंड्स, मेटास्टेसिस के आधार पर ब्लड कैंसर को बांटा गया है या डिवाइड किया गया है। ये स्टेज ब्लड कैंसर के सिम्टम्स या लक्षणों और रेट के अनुसार निर्धारित किया जा सकता है। मेटास्टेसिस तब होता है जब कैंसर एक अंग से दूसरे अंग में यानी कि एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में फैलने लगता है, ठीक है, जो सीधे उनसे जुड़े नहीं होते। ठीक है, तो फ्रेंड्स, मुख्य रूप से ब्लड कैंसर की 4 स्टेज होती हैं। तो वो कौन कौन सी होती है 4 स्टेज? तो जैसे कि मैं बात करता हूं सबसे पहले स्टेज नंबर 1 की, कि पहली स्टेज या फर्स्ट स्टेज क्या होती है। फ्रेंड्स, लिम्फोसाइट्स की संख्या अचानक बढ़ जाने के कारण, यानी कि जो हमारी सेल्स होती हैं, लिम्फोसाइट सेल्स जो होती हैं, उसकी जो काउंटिंग है या नंबर है वो बढ़ जाने के कारण लिम्फ नोड्स भी बढ़ जाते हैं। इस स्टेज में दूसरे की तुलना में कम खतरा होता है, यानी कि ये स्टार्टिंग स्टेज होती है। और इस स्टेज में कैंसर इलाज योग्य होता है, यानी कि यहां तक कैंसर ट्रीटेबल होता है, क्योंकि मेटास्टेसिस का विकास इस स्टेज में पूरी तरह से शुरू नहीं होता है, यानी कि यहां तक कैंसर थोड़ा डेंजरस नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं स्टेज नंबर 2 की, कि सेकंड स्टेज क्या होती है। तो फ्रेंड्स, इस स्टेज में पेशेंट के शरीर के अंग या जो ऑर्गन्स हैं, जैसे स्प्लीन, लिवर और लिम्फ नोड्स बढ़ जाते हैं। सभी अंग या सभी ऑर्गन्स एक ही समय में प्रभावित नहीं होते, बल्कि कैंसर इन अंगों पर धीरे धीरे हमला करने लग जाता है। ठीक है, यानी कि इन अंगों तक पहुंचने लग जाता है। तो फ्रेंड्स, ये होती है स्टेज नंबर 2। अब बात करते हैं हम यहाँ पर स्टेज नंबर 3 की, कि जो 3 नंबर स्टेज है इसमें क्या होता है। तो फ्रेंड्स, इस स्टेज में पेशेंट एनीमिया का शिकार हो जाता है, यानी कि यहां तक पहुंचने के बाद कैंसर को पेशेंट को एनीमिया होने के चांस पूरे बन जाते हैं। ठीक है, और स्प्लीन, लिवर और लिम्फ नोड्स कैंसर से प्रभावित होने लग जाते हैं। ठीक है, इस स्टेज में 2 या 2 से ज्यादा जो हमारे ऑर्गन्स हैं वो निश्चित रूप से प्रभावित हो जाते हैं, यानी कि कम से कम 2 ऑर्गन्स में ये कैंसर पहुंच चुका होता है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर हम स्टेज नंबर 4 की, जो इसकी लास्ट स्टेज है, यानी कि जो चौथी स्टेज होती है उसमें क्या होता है। तो फ्रेंड्स, ये आखिरी स्टेज होती है जिसमें कैंसर का शरीर पर प्रभाव अत्यंत भयंकर होता है और पेशेंट की डेथ होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि ब्लड प्लेटलेट्स बहुत तेजी से गिरने लगती हैं। क्योंकि जो स्टेज नंबर 4 है, यहाँ पे पहुंचने के बाद जो पेशेंट की प्लेटलेट्स होती हैं, जो उसकी सेल्स होती हैं प्लेटलेट, वो एकदम से बहुत ज्यादा गिरने लग जाती है, यानी कि डाउन होने लग जाती हैं। ठीक है, इस स्टेज में लंग्स के साथ साथ और भी कुछ महत्वपूर्ण ऑर्गन्स कैंसर सेल से प्रभावित होने लग जाते हैं। ठीक है, तो ये जो स्टेज नंबर 4 होती है ये बहुत ही डेंजरस होती है, और यहां पर आने के बाद पेशेंट की जो डेथ रेट है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। तो फ्रेंड्स, ये होती है ब्लड कैंसर की 4 स्टेज। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं यहाँ पर हम ब्लड कैंसर के कारण, यानी कॉजेस ऑफ ब्लड कैंसर, की किन कारणों से ब्लड कैंसर होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ब्लड कैंसर हमारे डीएनए में परेशानी के कारण होता है। डीएनए मतलब डीएनए का जो पूरा नाम होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, आमतौर पर हमारे डीएनए में ये बदलाव उन कारणों से होते हैं, यानी कि जो डीएनए के अंदर जो चेंजेस होते हैं जिन्हें हम समझ नहीं सकते, और उन चीजों से जुड़े होते हैं जिन्हें हम नियंत्रित नहीं कर सकते। ज्यादातर मामलों में हम समझ ही नहीं पाते कि डीएनए में होने वाले चेंजेस का कारण क्या है।
ठीक है, जो ब्लड कैंसर का एक कारण बन सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, रिसर्च से पता चला है कि ऐसी कई चीजें जो कुछ प्रकार के ब्लड कैंसर को विकसित करने में सहायक होती हैं। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं, सबसे पहले जो होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता का कम होना, यानी कि जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है वो वीक हो जाना। ठीक है, एचआईवी या एड्स के इन्फेक्शन के कारण, इस कारण से भी कई बार ब्लड कैंसर होने के चांस हो जाते हैं। ठीक है, एक्सरे या अन्य रेडिएशन किरणें के संपर्क में आने से भी ब्लड कैंसर का एक कारण बन जाता है। ठीक है, कीमोथेरेपी कराने के बाद ब्लड कैंसर होने का खतरा भी बढ़ जाता है। नेक्स्ट आता है कीटनाशकों या मच्छर और कॉकरोच मारने वाली दवा और नाइट्रेट्स युक्त पानी का प्रयोग करने से ब्लड कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आनुवांशिकता यानी कि जेनेटिक्स, घर में अगर किसी को ब्लड कैंसर है तो उसके बच्चे को भी ब्लड कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। ठीक है, ब्लड कैंसर आफ्टर 30 इयर्स या उससे अधिक एज में होता है, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि आफ्टर 30 एज ही हो, ये बच्चों में भी, बड़ों में भी, एडल्ट सभी में हो सकता है। ऐसा कोई इसका डायरेक्ट ये नहीं है कि ये इतनी एज के बाद ही होता है। ठीक है, लेकिन ज्यादा जो चांस होते हैं वो आफ्टर 30 इयर्स। ओके फ्रेंड्स, सबसे लास्ट आता है इसके अंदर, जैसे स्मोकिंग या तंबाकू खाने से भी ब्लड कैंसर होने का खतरा बढ़ सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आज का हमारा वीडियो था कि ब्लड कैंसर के किस कारण से होता है और ब्लड कैंसर की स्टेज कौन कौन सी होती हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।